नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। आज का शो शुरू करने से पहले आपको एक कहानी सुनाते हैं। 4 अगस्त 1947 का दिन था। लॉर्ड माउंटबेटन और जिन्ना ने एक कमीशन बैठाया। तय मसौदे के मुताबिक 11 अगस्त 1947 को बलूचिस्तान की आजादी की घोषणा की गई। अब बलूचिस्तान एक अलग स्वतंत्र राष्ट्र था, लेकिन 1 अप्रैल 1948 को पाकिस्तानी सेना ने कलात जिले पर हमला कर कलात के खान को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया। 27 मार्च 1948 को पाकिस्तान ने पूरे बलूचिस्तान को अवैध तरीके से अपने कब्जे में ले लिया और तब से अब तक बलोच अपनी आज़ादी, अपनी फ्रीडम के लिए पाकिस्तानी आर्मी से लड़ रहे हैं। पाकिस्तानी आर्मी ने अब तक 2 लाख से ज्यादा बलूचों को मार दिया है, लेकिन फिर भी बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए नाक का बाल बना हुआ है और अब पाकिस्तान और भारत की जंग की आशंका के बीच बलोचों को अपनी आज़ादी की उम्मीद जगी है। बलोच लगातार पाकिस्तानी सेना को टारगेट कर रहे हैं। बलोचों के ने चीन पाक को साफ कह दिया है कि अगर मरना है तो बलूचिस्तान में रहो, वरना पहली फुर्सत में निकल लो। चीन के CPEC प्रोजेक्ट को भी बलूचिस्तान पर अवैध कब्जा करार दिया गया है। सेना और बलोचों की इस लड़ाई से साफ है कि पाकिस्तान का 47% हिस्सा अब टूट की कगार पर है। आज करेंगे इसी पर बात। बलूचों का संग्राम, पाक फौज को आखिरी पैगाम। बलूचों की सीपेक पर चीन पाक को खरी खरी। अगर मरना है तो बलूचिस्तान में रहे पाक चीन आर्मी। बलोचों का ऐलान, आधा होगा पाकिस्तान। बलोचों ने पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है। बलूचिस्तान में जाफर ट्रेन के हाईजैक के बाद अब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने चीन पाकिस्तान को साफ कह दिया है, अगर मरना है तो बलूचिस्तान में रहें। यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने मुनीर की सेना और चीन को पहली फुर्सत में निकलने की सीधी धमकी दे डाली है। BLA ने चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC प्रोजेक्ट को बलूचिस्तान पर अवैध कब्जा करार दिया है। उसने चीन के इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से बर्बाद करने की धमकी दी है। इस बीच अब इस बात की चर्चा जोरों पर है कि क्या अपने हितों की रक्षा करने के लिए चीन अपनी सेना को बलूचिस्तान में तैनात करने जा रहा है। Motive of our attack was very clear. It was a simple and clear message to China and Pakistan to withdraw immediately from Balochistan. This warning to China and Pakistan was also given by our leader, General Aslam Baloch, but China failed to pay heed. We once again make it clear that Gwadar and the rest of Balochistan belong to Baloch. पाकिस्तान के खिलाफ बलूचों की नाराजगी यही नहीं रुकी। बलूचों ने साफ साफ पोस्टर लहराए कि पाकिस्तान का नहीं है बलूचिस्तान। बलूचों को मुनीर सेना का बिल्कुल डर नहीं सता रहा है। बेखौफ बलूचों की इस हिमाकत से लगता है कि पाकिस्तान टूट की कगार पर है। इस बीच ये भी खबर लगी कि BLA लश्कर के आतंकियों को मार रहा है। बलूच स्नाइपर ने लश्कर आतंकियों को निशाना बनाया है जो पाक सैनिकों के लिए रसद ले जा रहे थे। यानी एक तरफ पाकिस्तानी सेना और दूसरी तरफ लश्कर, दोनों ही बलूचों का निशाना है। कुल मिलाकर इस वक्त पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान सबसे बड़ा सिरदर्द है। बलूच विद्रोहियों, सुरक्षा बलों में लगातार मुठभेड़ हो रही है। आए दिन वहां गोलीबारी और विस्फोट की आवाज गूंज रही है। बलूच विद्रोहियों ने कई पाक सैन्य ठिकानों पर कब्जा कर लिया है। बताया गया कि कलात के मंगोचर शहर को बलोचों ने आजाद करा लिया है। खबर यह भी कि भारत के आक्रामक रुख से बलूचों में खुशी है। बलूचिस्तान की आजादी की उम्मीद को नई उड़ान मिली है, लिहाजा आजाद बलूचिस्तान के लिए सिक्कों का डिजाइन तैयार किया गया है। सिक्कों में आजाद बलूचिस्तान का नक्शा और झंडा दिखाया गया है। सिक्कों पर अंग्रेजी में रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान लिखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो अब आपको बताते हैं कि कैसे पाकिस्तान का 47% हिस्सा बलोच छीन लेंगे। यानी बलूचिस्तान